Sir, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. 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 Good evening. Good evening. Sir, good evening, sir. Good evening. आपकी वॉल्यूम बहुत लो है अब आ रही है? सर। आप Yes, sir. Voice is not Yes, coming. sir. Now it's clear. बच्चों गुड इवनिंग। Yes, sir. Good Good evening. evening. Good evening, क्या sir. आज आप सभी के बीच में एक गेस्ट फैकल्टी हैं और वो आप सभी के साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़ेंगे वीकली ट्वाइस। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर करण मलिक। वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, एडवांस मैथमेटिक्स। डॉक्टर करण मलिक आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी के एलुमनाई हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। आप लोगों को एक डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस के साथ उनके जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करना है और मैक्सिमम उनकी क्लासेस से बेनिफिट लेने की कोशिश करनी है। और एक जो कंपटीशन आपका इंतजार कर रहा है 4-5 साल बाद, आप 8th में हो, तो उसके लिए आपको दिल लगा के मेहनत करनी है डॉक्टर करण मलिक जी के साथ। तो मैं अब करण मलिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी क्लास लें और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए पहले आप नोटबुक में नोट कर लीजिए हैंड रेज करके, और चैट बॉक्स में मैसेज डाल के करण मलिक जी को मैसेज करके आप पूछिएगा। बीच में काफी सारे बच्चे बोलेंगे तो आप सभी को ही इनकन्वीनियंस होगी और डॉक्टर करण मलिक जी भी पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप क्लास शुरू कर सकते हैं करण जी। Thank you. Thank you, Dr. Thakur. Okay. So let's start. पहले मैं सबका annotation, ठीक। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से। सर, your voice is low. Sir, your voice is very अब low. आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? Your voice is low. Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ अब हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से, ठीक। Yes, Oh. sir. ओके,
Yes. तो आपका Yes, sir. Yes, sir. आपका मेरे ख्याल से पहला चैप्टर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो लेकिन आप लोगों ने Yes, मेरे 7th एंड 6th क्लास में रैशनल नंबर की डेफिनेशन, उसके टाइप, ये सब कुछ तो पढ़े होंगे, Yes, 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 sir. sir. है ना? तो क्विकली मुझे बताओ कि रैशनल नंबर होता क्या है? Sir, rational number, Sir, sir, वो rational होता है number sir, are P और the Q form of की upon Q, वो where Q वो is होता not है equal sir, to जो zero. कि P और Q की फॉर्म में होता है सर, हाँ, इसमें सर Q हाँ। जीरो सर के जो इक्वल क्यू नहीं की फॉर्म में होता। होता है, Q is और not number equal to का- zero. सर कोई हाँ, Q is Sir, not P equal पर to Q zero. की फॉर्म में होता है जहाँ पर Q is not equal to zero. हाँ, Q not equal to zero. And ठीक। P and Q Not are in equal to zero. हाँ, तो अगर मैं ऐसे ही, ठीक है, ये P बाय Q की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, जिसमें हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब अगर हमारा Q इज मोर देन P इज मोर देन Q है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है ये? unlike fraction. unlike Unlike fraction. Fraction, sir, unlike fraction. Unlike fraction. अनलाइक या प्रॉपर फ्रैक्शन? Sir, like fraction. प्रॉपर, जिसको हाँ लाइक, fraction. Sir, like proper. ये आप लोगों ने अनलाइक, Sir, लाइक, proper. हाँ प्रॉपर, प्रॉपर, ये Proper अनलाइक, लाइक fraction. डेफिनेशन से आपको किसने बताया कि लाइक और अनलाइक? सर हमारे सर स्कूल टीचर ने एनीवे हम इन सबको प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड वे में डिफाइन करते हैं। किस किसने ये पढ़ा हुआ है? बस यहाँ पे चैट बॉक्स में यस लिखे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। एक, दो, तीन, से चार, पाँच। सर क्या? किस किसने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है? ठीक है, तो बहुत बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस पे आते हैं हम। ठीक है, आपने कैलकुलेशंस की फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब किसने पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा हुआ है ये चीज? अब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. repeat. जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारी, रैशनल नंबर्स जो होते हैं, इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़े हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज हम क्विकली एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, से 21/8 into say 16/9। क्या होगा? Fourteen upon three. 14 upon 3. ठीक। Sir, 14 upon Sir, 14.3. Sir, 14 upon 3. अब Sir, अगर 14.3. मैं डिवीजन करता हूँ, 14 upon 22/9 divided by say 36 by say 3, चलो 3 करते हैं, यहाँ से करते हैं डिवीजन। सर इसका सर रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 36/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/36 आ सर जाएगा। 3/36। ठीक, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वहाँ पे 22/3 इंटू 36 आ जाएगा, जो कि आपका हो गया 108। या इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के फैक्टर 2 से। पे।
सर 11 by 54. 11 by 54 आ जाएगा. गुड. 11 by 54. Sir, my answer is So 11 by 54. ओके, तो ये आपने किया हुआ है. ओके, इरेशनल नंबर्स. Yes, sir. हाँ, जैसे कि माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ से 4, तो चलो रैशनल में आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5. Sir, your voice is very low. इरेशनल नंबर्स. हाँ क्या है? स्क्वायर रूट्स एंड Sir, स्क्वायर. we are not able to hear. Irrational. Sir, 2 and 3 are irrational numbers. क्या? अरे फिर से समझाना. 5 are irrational numbers. क्या 2 and 2, 3 and 5. Square root 5 are irrational numbers. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5 आर इरेशनल नंबर्स. स्क्वायर रूट. Yes, sir. ठीक है. ओके. समझा. हेलो. Yes, sir. Sir, Yes, sir. तो ये रैशनल Sir, ये बड़ा it's clear to us. फिर से बोलना है कि मैं. सर स्क्वायर रूट का रैशनल नंबर कैसे निकाल. Yes, sir. हाँ, तो अब स्क्वायर रूट क्या करते हैं? स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे कि स्क्वायर का ऑपोजिट. स्क्वायर क्या होता है आपका? इसकी किसी भी नंबर को उसकी खुद से मल्टीप्लाई करना. Sir, please repeat. स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? उसकी पावर से उसको डिवाइड करते हैं हम जब हम. ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ जो आपको सबको पता होंगे, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 4 करते हैं. 4 को मैं फैक्टर में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? उसके मल्टीपल फ्रैक्शंस में. 2 क्रॉस Sir, 2 into 3. है ना. Sir, 2 into 2. है ना. उसी तरह से Two. स्क्वायर रूट ऑफ 9 को कैसे लिख सकता हूँ? सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 into Sir, 3. 3 into Sir, 3 into 3. 3 into कॉमन 3. फैक्टर होता है. 3 into 3. कॉमन फैक्टर होता है, उनमें से एक बाहर आ जाता है और दूसरा एलिमिनेट हो जाता है, तो वो आपका स्क्वायर रूट आ जाता है वहाँ. ठीक है. Yes, sir. तो ये सब तो चलो अभी हम आपने ये रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स, ये सब कुछ आपने अगर किया हुआ है तो अलजेब्रा का आपने पढ़ा हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है. सिंगल सर वेरिएबल इसमें हर 5 ऐड होते हैं. जैसे कि ये सर इक्वेशन. ABC. हाँ, x या ABC लेते हैं जब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x क्या होगा, किसके बराबर? ये अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं ये सब. Sir, पढ़े? x is equal to 0. हेलो. Yes, sir. हेलो सर बोलो. Sir, हाँ, x मैं is पूछ equal रहा to हूँ. -5/7. हाँ, बाहर ठीक. नंबर है ब्रैकेट से x की तो इसी मल्टीप्लाई तरह करनी से अभी तो ये है है. सिंगल वेरिएबल इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है? नो सर, वो भी हमें नहीं है. No, अभी नहीं. sir. चलो कोई बात नहीं, हम फिर नो सर, linear हमें equations लीनियर की- इक्वेशन है. हाँ, ज्यादा टर्म्स Yes, होती sir. हैं. हमें सर linear equation है. लीनियर इक्वेशंस सर हमें सिर्फ थोड़े से- लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक आगे है. ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशंस का ही थोड़ा पढ़ते हैं आगे. ठीक है. अब मान लो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस को solve ब्रैकेट करना में सीखा दो है. टर्म्स होती हैं. दो लीनियर इक्वेशंस सर को आप solve- हमें क्वेश्चन दो. चलो क्वेश्चन देते हैं. जैसे कि मान लो आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं. ठीक है. ये पहली वाली हुई थी. ठीक है. सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल की हुई है आप लोगों ने? सर नहीं. No, sir. नो सर, सिंगल वेरिएबल है हमें. सर अभी तक सिंगल वेरिएबल सर ही है. अभी सिंगल ही किया है, डबल आगे करेंगे. हाँ, तो सिंगल 7th तक किया है ना, अब डबल करोगे ना 8th में आ गए हो. नो Yes, सर, 8th तक सिंगल Sir, किया, 9th में आके डबल करेंगे.
Sir, linear equation in one variable है. Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्योंकि जो मेरे पास सिलेबस था उसमें तो आपका ये बताया हुआ था कहीं पे डबल टू वेरिएबल इक्वेशन। No, Sir, sir, हमें- अभी तो हमें है नहीं. सर हमें सिर्फ No, बताया sir, और नहीं है तो हमें ये नहीं है सर अभी। टू वेरिएबल्स नहीं करवाए। सर सर आप बता दो. हाँ तो सर हमें है तो सही सर 2 वेरिएबल्स सर 2.3 में सर, बट सर हमें इतने सर आते नहीं समझ कम चलो पहले एक बार आपको सिंगल वेरिएबल आप बता दो. बताता हूँ। हाँ ठीक है, सिंगल वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको टू वेरिएबल बताता हूँ। ठीक है, तो पहले जो आपको सिंगल वेरिएबल के, अब हमें सिंगल वेरिएबल में कितनी इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला सवाल, अगर मैं जो सिंपल ये इक्वेशन है, अगर मैं इसमें ये हटा दूँ, ये हटा दूँ इसमें से मैं, ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें से मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? क्या मैं इस अकेली एक इक्वेशन सर को सर here x is in the bracket You repeat please because your voice was not coming. -5/7 आंसर आएगा। हाँ सर -5/7 can Minus here 5/7 आंसर आएगा. हाँ वो ठीक है, वो सर ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल में फर्क क्या है, वो क्यों चाहिए आपको पढ़नी होती है। मैं वहां पे आ रहा हूँ, सर इसको सॉल्व can करना। here x is in the bracket हाँ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला है उसी को रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल में फर्क क्या होता है और वो क्यों पढ़नी होती है, यूज कहाँ होता है, वो बता रहा हूँ। ठीक, अभी देखो I have a doubt सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में आपका जो एक ही वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ से जैसे आपने ये sir I निकाल दिया। have a doubt हाँ बोलो। so can here sir x is in the bracket so we can multiply 7 into x हाँ वो उसके मल्टीप्लीकेशन में ही है, यहाँ पे इसका मतलब ही 7 into x है, इसका it मतलब means x is in the bracket it हाँ means this will be make 7x हाँ, जब हम 7 के साथ ब्रैकेट में x लिखें या 7 के साथ मल्टीप्लाई करके x लिखें, उसका मतलब ही है कि वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 7x है उसका मतलब, उसको चाहे हम कैसे भी लिखें। अब अगर जैसे कि ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, सिंपल सा है आपका, ठीक, इक्वल टू से 1/x। अब देखो सिंगल वेरिएबल में ही है हम इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल ही है। yes sir अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? so we can turn sir हाँ 7 upon x हाँ, into 1 to equals इसको to sign इधर ले जाओगे आप, करेक्ट, yes और उसको उधर ले this जाओगे, will be make 7x minus ठीक है, 1x और ये हो equals to जाएगा 5. आपका। sir so why are you sir right here equals to up क्या चीज? sir, why are you right here -5 मैं 1/x को इधर ले गया और +5 को उस तरफ ले गया। okay sir ठीक है, तो इसलिए वो -5 है। ओके, तो अब इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं x कर दूं, सॉल्व कर पाऊंगी इसको? सर नहीं. so which fraction ये वाली इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाओगे इसको? No, sir. ओके Yes, sir. Sir, we will try. Sir, -5/6. -5/6 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है। चलो
सिंगल वेरिएबल में भी आप अगर चाहो तो उस इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन, बट यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो x अपॉन में है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि सिंगल वेरिएबल में भी जब आपकी इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं? नो सर। नो सर, No, sir. नहीं शशिकांत सर ने बनाई स्कूल में। नो सर। ठीक है, तो हम वो फ्रैक्शन वाले की बात ही नहीं करेंगे, हम सिंपल न्यूमरेटर में ही रखते हैं फिर इसको, क्योंकि फ्रैक्शन वाले फिर अलग हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि चलो ये 21 प्लस एक्स, अब यहाँ पे अगर मैं करूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ डबल वेरिएबल। डिनोमिनेटर नहीं था। हाँ, अभी अभी चलो, अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा सर सिंगल sir, वेरिएबल। in our syllabus, sir, in our syllabus, sir, equations are formed with the fraction, but sir, variable is not in the fraction. सर आपका समझ नहीं आ रहा। सर आप प्लीज सबको सर, म्यूट आप कर दो, समझ नहीं आ बहुत रहे। डिस्टर्बेंस हो रही है। What is the सर आप सभी को बच्चों म्यूट को कर दो म्यूट सर, कर- म्यूट करके डिस्टर्बेंस। यार फिर मेरे को पता नहीं लगता कि तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो मेरे को सर खुद आप रहने पता दो, नहीं। सर रहने दो आप। ये कौन था, रहने दो। Sir, Sakshya. कौन था ये? सर आपका समझ नहीं आ रहा। ओके, फिर से समझा रहा हूँ, सुनो। चलो पहले सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस की। ठीक है, जो हमारी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन से 21x माइनस से 5 इक्वल टू से हमारा आ गया 1/13। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो सबने सॉल्व करना सीखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब हम डबल, इसलिए मैं सिंगल वेरिएबल की बात नहीं करूंगा, अब हम डबल वेरिएबल इक्वेशन की ही बात करते हैं। डबल वेरिएबल का मतलब क्या होगा? एक दूसरा अननोन वेरिएबल इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं, चलो ताकि थोड़ा सिंपल रखने के लिए इसको, और पहला एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसको बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम फ्रैक्शंस में भी जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैं इस अकेली एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें है दो वेरिएबल। ठीक है, तो जब हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही हमें नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होती है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब जैसे कि 21x माइनस 5y इक्वल टू 5 है, अब इसके साथ मैं लेता हूँ से 22x माइनस से माइनस 10y इक्वल टू से 13। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उन दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं। अब इनको जो हम एलिमिनेशन का तरीका होता है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, कई मेथड होते हैं, उनमें से पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब, दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। हाँ सुनो, अब जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं। ठीक है, जैसे x और y, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। अब इसमें इस एक ही इक्वेशन से हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसके साथ एक और इक्वेशन चाहिए। जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल हो, मान लो x और y हैं, दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, 1 और 2। अगर हमारे पास मान लो x y z तीन वेरिएबल होते तो हमें चाहिए होती तीन इक्वेशन। अगर हमारे पास चार वेरिएबल होते a b c d तो हमें इक्वेशन चाहिए होती चार। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होती है। सबसे पहली बात। बताओ। So can we say minus variable, a different variable to different variable, नहीं, like x minus y? हाँ तो नहीं, वो नहीं कर सकते। वेरिएबल का मतलब ही ये है कि वो सर एक कोऑर्डिनेटर में अलग 3 वेरिएबल। सर अगर दो वेरिएबल हो तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अब दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का पहला मेथड होता है बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन,
ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी होता है और भी मेथड होते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड पहले मैं बताता हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या का मतलब क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। अब देखो, इन दो वेरिएबल में से अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ, क्योंकि मैंने आसान रखा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में रखा है। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूँ, ठीक, और इस तरह से माइनस करूँ कि मेरा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, ठीक। तो अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा पूरी, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. No, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के और राइट हैंड साइड इक्वेशन में मैं सेम नंबर प्लस या माइनस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस Sir, equation- please दोबारा repeat करना. Sir, your voice is not clear. Okay, चलो दोबारा से देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं वो एलिमिनेशन वाली वो उसकी सेम नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली बात करता हूँ कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है 7x इक्वल टू 5 से प्लस, ये पहली वाली ले लेते हैं, प्लस 5 इक्वल टू से 5, ये इक्वेशन है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और इसको सेम नंबर डिवाइड भी कर सकता हूँ दोनों साइड्स को, Yes, sir. Yes, sir. और इसी दोनों ही साइड्स में मैं सेम नंबर प्लस या ऐड कर दूं, यहाँ पे +3 ऐड किया, यहाँ पे भी +3 ऐड कर दिया, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना? sir. हम यही तरीका Yes, sir. इस्तेमाल Yes, sir. करेंगे, यही तरीका इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इनमें से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो। जैसे x और y में से मेरे को लग रहा है कि y वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान होगा, ठीक है, तो मैंने y वेरिएबल को चूज किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूँ और मेरे पास y खत्म हो जाए, लेकिन मेरे को पता है y जो है सेकेंड इक्वेशन में जो y है वो फर्स्ट इक्वेशन की y के ट्वाइस है, करेक्ट? Yes, sir. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन Yes, sir. को डिवाइड कर Yes, दूं, sir. पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से जब मैंने डिवाइड कर दिया, 11x माइनस 5y इक्वल टू 13/2, करेक्ट? इक्वेशन नंबर 2, इसी को रिफॉर्म कर दिया मैंने ये। अब मैं कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर माइनस जब मैं करूंगा तो देखो, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूंगा 21x माइनस 5y इक्वल टू 5, ये 22x था, मैंने माइनस से पूरी इक्वेशन को जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हर साइन उल्टा हो जाएगा, -22 आ गया, प्लस ये -11 आ गया, सॉरी ये वाली इक्वेशन है हमारी सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन है, -5 जो है वो +5 हो गया, क्योंकि मैंने माइनस से माइनस कर दिया, इन सबको पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया हमारा -13/2। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, +5 में -5 में से +5 गए तो यहाँ पे क्या बचा, 0। 21 में से 11 गए तो कितना बचा, बोलो? 10x। 5 में से 13/2 गए, कितना बचा बताओ? -3/2 हाँ, Minus 3/2. -3/2, Sir, -3/2. ठीक है। अब मेरे पास ये एक ही x की वैल्यू रह गई, अब मैं इसको x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी यहाँ से,
x इक्वल टू क्या होगा? Sir, -3/2. Sir, -3/2. सर -3/2. Sir, तो 2 या 20, 2 या 20, ये 10 कहाँ गया? -3/20 हुआ ना? Yes, sir. अब ये ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर आके उसमें मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये नीचे जाएगा तो -3/20 हो गया। अब इसी x को मैं वापस इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मैं जैसे कि इस इक्वेशन में डालता हूँ या फिर मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ क्योंकि ये 22 है तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं डालूंगा इसको तो ये बन के आएगा 22 इंटू -3/20 माइनस 10/5 इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा? 10y इक्वल टू क्या होगा? बोलो बोलो। बोलो। सर फिर से बताना। Sir, -33/10. So -33/10. -13 -33/10 क्योंकि 13 इधर जाएगा ना और ये 10y उधर चला गया तो पॉजिटिव में आ गया वो। Sir, I have a doubt. सर अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी नहीं है तो हम दोनों वेरिएबल का कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। सर मतलब कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस ही चाहिए। हाँ, ओके सर। सर आई हैव अ डाउट। हम्म, सर यहाँ -33 कहाँ से आया? -33 यहाँ से है ना, ये 10 ये 11 कट गया तो ये -33/10 हो गया। अब इसको सॉल्व करूँगा ओके सर। -163/10 तो ठीक है, -163 और ये जब ये 10y है तो y कितना हुआ? -163/100 ये दो आपके सोल्यूशन हो गए इनके इन दोनों इक्वेशंस के। तो ये पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, उसके लिए ग्राफ चाहिए होता है। सर वो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3/20 कैसे आया? हाँ, तो दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो इक्वेशन है 21x - 5y इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है 22x - 10y इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मैं फिर से पूरा शुरू से समझा रहा हूँ कि हमें सबसे पहले चूज करना होता है कि हम इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करनी है, हम खत्म करनी है उसको। ठीक, मैंने चूज कर लिया y, मेरे को लगा कि इसको y को एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि अगर मैं देखूं कि 10 जो है वो 5 × 2 = 10 होता है तो इसको मल्टीप्लिकेशन आसान है ये, तो मैंने y को चूज कर लिया। अब हम इसका मेथड क्या होता है कि ये जो दो इक्वेशन है इनको आपस में माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो। लेकिन अब मैं देखूं जब हम माइनस करें हम चाहते हैं कि उनमें से एक Sir, वेरिएबल बोलो। sir, in this equation, sir, we can say, so when we multiply the 10/y equals to 1 upon minus 163/10. So when we can multiply 10y into fraction form, so we can say multiply in denominator or sir numerator. दोनों है ना, y जो है फ्रैक्शन में है तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा -163/100। ठीक है, तो 10 कट जाएगा तो वो रह जाएगा 163/10। Okay sir. सर ठीक है है ना? Okay sir, clear. ओके, तो चलो ठीक है, एक इक्वेशन Sir? लिखो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके अगर क्लियर हुआ है सबको कि बस ऐसे ही बोलो। Sir, Yes sir.
हाँ कि हम बोलो इक्वेशन 2 में से Sir, इक्वेशन recording 1 को नहीं माइनस कर सकते? क्या क्या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को नहीं माइनस कर सकते? कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि इक्वेशन 1 से ही 2 को करना है, 2 से भी 1 को कर सकते हो। सर जो नीचे होगी इक्वेशन सर हम एक्स को भी माइनस कर सकते हैं इक्वल रख। क्या चीज फिर से बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपकी क्लास हर संडे हुआ करेगी ना? हाँ ओके सर। सर जो ये डिजिट है हम इनको Sir, 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ 2 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो 10 है 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5 आता है, और यहाँ पे मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, जिस वजह से ये दोनों आपस में खत्म हो जाएं। मेरे को उसी नंबर से सर हर मल्टीप्लाई क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करेंगे हम। नहीं बिल्कुल नहीं। हर क्वेश्चन में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो। Sir, recording भेज देना please. रिकॉर्डिंग के लिए तो आपको उनसे बात करनी। चलो सर खैर, अगली क्लास के टाइम सर मीन्स इसका मतलब है कि अगर हम 21x माइनस 5y इक्वल 5 के आगे माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट खोले तो साइन चेंज होंगे। कहाँ पे ये हो रहा है। कहाँ पे? कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हो? सर इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ पहली? जिसमें 21x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5 लिखा है। हाँ इसके आगे माइनस का साइन लगा के फिर जो सेकंड इक्वेशन लिखी है। हाँ यहाँ पे ये ओके सर। एक्सक्यूज मी। सर लेकिन जो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन इसे मेथड minus होता है करना सर उसमें हम 2 इक्वेशंस को माइनस कर हाँ हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, लेकिन माइनस करने से पहले मैंने सेकंड इक्वेशन को पूरी को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन बची 11x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 13/2। लेकिन जब मैंने माइनस किया तो ये सारे साइन उल्टे हो गए, प्लस 11 का हो गया -11, माइनस 5 का हो गया +5, 13/2 का हो गया -13/2, क्योंकि मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो सारे साइन उल्टे हो गए। सर Hello. Okay, सर sir. जो नीचे वाली इक्वेशन माइनस करेंगे सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा। जब हम किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो उसी का साइन चेंज होता है ना। अब मैं जैसे कि ऐसे मैं बात करूं कि जैसे कि ये है आपका, ऐसे लिखा हुआ है मैंने 10 प्लस -10, क्या 0 ही होगा ना ये? इसमें आपका इसी का हो रहा है ना साइन चेंज। यस सर। अब अच्छा, आपने इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन की हुई है कि अगर मैं जैसे कि -1 कर रहा हूँ कोई भी एक इक्वेशन को, इंटायर इक्वेशन को, से ये 11x माइनस 5y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जब हम क्योंकि जब मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस, हम इक्वेशन को माइनस कैसे करते हैं वो बताया हुआ है आपको? Yes, sir. Sign change करके करते हैं. हाँ बस वही किया हुआ है मैंने। मेरे को लग रहा है कि एक बार दोबारा से ये एलिमिनेशन मेथड का 1-2 एग्जांपल और करेंगे सेकंड 2 वेरिएबल के साथ नेक्स्ट क्लास में, तो और क्लियर होगा। ओके सर। Yes, sir. Sir, recording भेज देना please. Sir, recording. रिकॉर्डिंग भेजने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं वही आपको भेज पाएंगे। ओके सर, वी विल टॉक टू देम। चलो तो Okay, sir. विल मीट नेक्स्ट टाइम नाउ। सर अगली क्लास के टाइम Good evening. Bye, sir. बाय। गुड इवनिंग सर। Bye, sir. Good evening, Bye. sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. सर अगली क्लास में सर ये वाला मेथड से रिपीट कर दोगे सर? ये रिपीट यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले रिपीट ही करूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी सब सर एग्जांपल Sir, in another class. सर थोड़ा सा डाउट है सर इसमें, सर इसलिए। Have a nice day, sir. ओके, थैंक यू। Have a nice